तो चलिए औसत के पार्ट 2 में आते हैं। और आप लोग से आग्रह है कि इसका तो पार्ट 1 देखेंगे ही, और इससे पहले भी जो वीडियो अपलोड हुआ है उसका भी पार्ट 1 आप लोग देखते हैं, लेकिन पार्ट 2 नहीं देख पाते हैं, नहीं देखते हैं। तो आप लोग से आग्रह है कि पार्ट 1 भी देखिए और पार्ट 2 भी देखिए, और आप लोग कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमको, और आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग को अच्छा लग रहा है या फिर कुछ उसमें चेंजिंग करना है, ताकि हमको भी लगे कि कहाँ दिक्कत हो रहा है, बच्चों को नहीं हो रहा है, ताकि हम भी उसमें कुछ सुधार लाएं। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कैसा लग रहा है आप लोग को पढ़ाई, तब ना हम भी जानेंगे कि हाँ बच्चों को अच्छा लग रहा है या फिर कुछ और चेंजिंग की ज़रूरत है। ठीक है, इसी तरह चलते हैं हम लोग एवरेज के पार्ट 2 में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या बोल रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो नया एवरेज यानी कि नया औसत क्या होगा। तो कितना संख्या बोल रहा है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम लोग को एवरेज पकड़ना है। औसत औसत कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए, यानी कि जितना घटाने बोल रहा है उतना हम लोग एवरेज में घटा देंगे। कितना हो जाएगा 10, ये हम लोग का नया एवरेज हो गया, यानी कि नया औसत 2 घटाने के बाद। और इसी में अगर बोल देता कि 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, घटाने की जगह पर 2 जोड़ देने की बात करें तो क्या करते हैं, सिर्फ कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ जिस तरह 12 में 2 घटाए थे उसी तरह 12 में 2 जोड़ देंगे, यानी कि 14, यानी कि नया एवरेज कितना हो जाएगा 14 हम लोग का। तो चलिए आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। तो चलते हैं इसी तरह 8-9 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोल रहा है, 7 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुना कर दें तो नई संख्या, यानी कि नई संख्याओं का औसत एवरेज याद करें, नया एवरेज। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज को पकड़ेंगे, कितना दिया हुआ है 7। अब क्या बोल रहा है, प्रत्येक संख्या को 7 से गुना कर दें, तो कुछ नहीं करना है, जितना का है उतना सिर्फ एवरेज में करना है। तो कितना आ जाएगा 7-7-49, हम लोग का नया एवरेज कितना हो गया 49। इसी क्वेश्चन में बोलता कि प्रत्येक संख्या को 7 से भाग दे दें, तो वही प्रक्रिया करते हैं, 7 से भाग दे देते हैं, तो हम लोग का नया एवरेज कितना हो जाता है 1। तो चलिए इसी तरह 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या बोल रहा है, 11 परीक्षणों का औसत 60 है, यदि प्रथम 5 परीक्षणों का औसत 58 है तथा अंतिम 5 परीक्षणों का औसत 56 है, तो छठा परीक्षण ज्ञात करें। तो क्या बोल रहे हैं, 11 का कितना दिया हुआ है 60, संख्या को ऊपर लिखते हैं, एवरेज को नीचे लिखते हैं, और इसमें से प्रथम 5 का कितना दिया हुआ है 58, और अंतिम 5 का कितना दिया हुआ है, अंतिम 5 का 56। तो बोल रहा है छठा परीक्षण ज्ञात करें, यानी कि 5-5 10, यानी कि जो बच गया उसका औसत कार्य निकालने के लिए। तो चलिए हम लोग इसे किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि संख्या अगर कटे तो उसे काट देंगे, जैसे 5 और 11 नहीं कट रहा तो इसे छोड़ देंगे, अगर कटने वाला रहेगा तो इसे काट देंगे। तो चलिए 60 को पहले पकड़ते हैं। ठीक, अब क्या बोल रहा है, 60 हमको लाना है, ला कितना रहे 58, यानी कि 2 का फायदा हो रहा है, 2 का फायदा हो रहा है कितने के लिए 5 के लिए। फायदा होगा तो प्लस देंगे और घटा होगा तो माइनस देंगे। यहाँ भी
लाना हमको 60 है, ला कितना रहे हैं 56, यानी कि हम लोग को कितना का फायदा हो रहा है, 4 का फायदा हो रहा है। कितने के लिए, 5 व्यक्तियों के लिए। और निकालना कितने का औसत है, 1 का बटा 1 का। अब कितना हो जाएगा 60 प्लस 5 दूनी 10, फिर प्लस 5 चौके 20, यानी कि हो गया 20 और 10 30, यानी कितना हो जाएगा 90। हम लोग का ये आंसर हो गया। तो चलिए इसे हम एक तरीके से और ज्ञात कर सकते हैं। इसे कितना दिया हुआ है, टोटल संख्याओं का औसत 56 दिया हुआ है। तो टोटल संख्या योग क्या, जैसे तुम बताए थे आप लोगों की औसत क्या होता है, संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। तो हम लोग को योगफल निकालना है, तो क्या हो जाएगा, कुल संख्या 11 और औसत 60, यानी कि योग निकालना है तो कुल संख्याओं और गुना एवरेज कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कुल संख्याओं का योग निकल जाएगा। अब कुल निकालना हमको कितना का है, 1 का, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 5 10। अगर 11 में 10 को घटा देते हैं तो 1 का नहीं निकल जाएगा। तो इसी तरह हम लोग 11 में घटाते 10 का, यानी कि 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो कॉमन आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 58 प्लस 56, कितना हो जाएगा 11 गुने 60 660, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 570। इसको गुना जोड़ने के बाद इससे गुना कर देंगे तो फिर कितना जाएगा घटकर 90। ये हम लोग का एवरेज हो गया। तो चलिए इसी तरह 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, 15 संख्याओं का औसत 18 है। तो ठीक है, लिख रहे हैं 15 संख्याओं का औसत 18 है। क्या बोल रहा है, प्रथम 8 संख्याओं का औसत 19 है। प्रथम 8 संख्याओं का औसत 19 है। अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 17 है। तो बोल रहा है 8वीं संख्या ज्ञात करें, यानी कितना टोटल कितना दिया हुआ है, 15 संख्याओं का औसत 18 है, इसमें से 8 संख्याओं का औसत 19, फिर 8 संख्याओं का औसत 17। टोटल हमारा संख्या कितना है 15, और यहाँ कितना आ जा रहा है 8 8 16 आ जा रहा है, यानी कि हम लोग एक संख्या को 2 बार गिन लिए हैं। इसे हम लोग इसे ओवरलैपिंग भी कहते हैं, इसे हम लोग ओवरलैपिंग के नाम से भी जानते हैं। 15 संख्या दिया हुआ है टोटल, और हम लोग 8 8 16 का यहाँ औसत दिया हुआ है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एक संख्या को 2 बार हम लोग गिन चुके हैं। एक संख्या को 2 बार जब गिन चुके हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से बनाएंगे, 18 को पकड़ेंगे, माइनस लाना था हमको कितना 18, लाए कितना 19, यानी कि 1 का घटा कितने के लिए 8 के लिए, फिर जोड़ लाना था 18, लाए 17, यानी कि 1 का फायदा कितने के लिए 8 के लिए, बटा कितने का निकालना है 1 का, तो 1 बटा कितना आ जाएगा 18 माइनस 8, इतना हो जाएगा 1 गुना 8 8, फिर यहाँ प्लस ये तो माइनस है, फिर 8, यानी कि ये कट जाएगा 0, यानी कि 18 में 0 गया 18। ये हम लोग का एवरेज हो गया। अगर इसे भी हम लोग दूसरे तरीके से ज्ञात कर सकते हैं तो कैसे निकालेंगे, 15 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 18, और यहाँ कितना आ रहा है 8 संख्या और 8 संख्या, यानी कि 16 संख्याओं का औसत यहाँ दिया हुआ है। तो 16 संख्याओं का औसत, यानी कि यहाँ भी हम लोग इस तरह से कर सकते हैं जिस तरह से पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, यानी कि 19 प्लस 17 गुना 8, इसमें घटा, क्योंकि ज़्यादा वाले में तो ही कम घटता है ना, तो इतना क्या हो जाएगा 15 गुना 18, निकल जाएगा हम लोग का एक संख्याओं का औसत। एक नीचे ना लिखे बात बराबर है। तो इस तरह से आप लोग निकाल भी सकते हैं। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है,
दो संख्याओं का औसत 50 है। यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 52 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 49 है, तो पांचवी संख्या ज्ञात करें। तो क्या बोल रहा है, 9 संख्याओं का औसत 50 दे रखा है और 4 संख्याओं का औसत 52 दे रखा है, अंतिम 4 संख्याओं का औसत 49 दे रखा है। तो बोल रहा है पांचवी संख्या ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग इसे, कितना टोटल संख्याओं का औसत दे रखा है, टोटल संख्या कितना है 9, इसमें से 4 संख्याओं का औसत दिया हुआ है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, यानी कि 8 संख्याओं का औसत दिया हुआ है और बचा जो कितना है 1 संख्याओं का औसत। इसी को बोल रहा है कि पांचवी संख्याओं का औसत ज्ञात करें, यानी कि 1 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, 50 को पकड़ेंगे, कितना लाना 50 है, लाए कितना 52 लेकर जा रहे हैं, यानी कि 2 का घटा हुआ, कितने के लिए 4 के लिए। फिर जोड़, लाना कितना है 50, लेकर जा रहे हैं कितना 49, कितने का फायदा हो रहा है 1 का, कितने के लिए 4 के लिए, बट्टा निकालना कितने का है 1 संख्याओं का। तो चलिए इधर कितना हो जाएगा 50, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी कि -8, यहाँ हो जाएगा 4, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा -4, यानी कि कितना हो जाएगा 46। ये हम लोग का एवरेज हो गया। तो चलिए इसी तरह चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, प्रथम 5 परिणामों का औसत 46 है। प्रथम 5 परिणामों का औसत कितना दिया हुआ है 46, तथा इनमें से प्रथम 4 परिणामों का औसत 45 है। तो क्या बोल रहा है, पांचवा संख्या यानी कि जो एक संख्या है बच्चा उसका बोल रहा है निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, बस 5 टोटल 5 संख्या, इसमें 4 संख्याओं का दिया हुआ है, तो नहीं कर सकते कि 5 संख्याओं में 4 संख्याओं को घटा देंगे तो 1 संख्याओं का निकल जाएगा। यानी कि योग 5 संख्याओं का जो औसत दिया हुआ उस दोनों को गुना कर देंगे तो कितना निकल जाएगा हम लोग का योग, 6 5 30 के 0, पहले ऐसे लिखिए 5 गुना 46। अगर टोटल संख्याओं में 4 संख्याओं को घटा देते हैं 4 गुना 45, तो हम लोग का 1 संख्याओं का औसत निकल जाएगा। कितना आ जाएगा 6 5 30 के 0, बाकी 3 5 के 20 और 3 23, माइनस 20 के 0, बाकी तो 416 2 18, 180, कितना आ जाएगा 0 5 देखिए 50। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो मैथ का तीसरा टॉपिक एवरेज के साथ खत्म हो गया है, और इसी के साथ एलसीएम, एचसीएफ और रेशियो और आज एवरेज। तो 3 टॉपिक खत्म हो गया मैथ का, और अगले टॉपिक मिलते हैं ट्रेन के साथ।